16 अगस्त वह दिन है जिस दिन सावन का अधिक मास पूर्ण होने वाला है और 19 वर्षों के बाद ऐसा अधिक मास आया है जो कि सावन का है। मतलब सावन के बाद सावन का ही अधिक मास हो, ऐसा अवसर 19 वर्षों के बाद आया है जो अब आपके हाथ से जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक दिन ही बचा है। 16 अगस्त को सावन अधिक मास की अमावस्या की विशेष तिथि है और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो कि आप सिर्फ 19 वर्षों के बाद कर रहे हैं। तो यह उपाय हम आपको फिर से बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने यह उपाय नहीं किए हैं तो इस तिथि को आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में गुरुजी की कावड़ यात्रा भी है, उससे संबंधित भी कुछ उपाय हैं। सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आसान भाषा में आपको उपाय समझाने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके और इस सावन अधिक मास की अमावस्या तिथि का आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, अगर आप इस सावन अधिक मास का कोई एक अचूक उपाय करना चाहते हैं तो गुरुजी ने बताया है कि सावन का जो अधिक मास होता है और अगले ही दिन से सावन का महीना फिर से शुरू हो जाता है, तो यह वह तिथि होती है जिस दिन सावन के अधिक मास और सावन का मिलन का संयोग होता है। और ऐसे अवसर में महादेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है अगर आप एक कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह सबसे अच्छा और विशेष उपाय है जिसे आपको कल सुबह करना है, जिसमें आपको एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करना है। वो कनेर का पुष्प शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद आपको 2 कलश से जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है क्योंकि यह 19 वर्षों के बाद मिल रहा है, तो इस अवसर को आप बिल्कुल ना छोड़ें। गुरुजी ने कहा, जो इस प्रकार से कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित कर देता है, उसकी झोली कभी भी खाली नहीं रह सकती। वह जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए यह शिव पूजन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होता है। आप अपने किसी भी मनोरथ को मन में रखते हुए कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं उन उपायों की ओर जो गुरुजी ने कावड़ यात्रा से संबंधित बताया है। अगर आप इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं या फिर आप अपने आसपास नगर क्षेत्र में जो भी कावड़ यात्रा हो उसमें आप शामिल होकर कावड़ जल शिवलिंग पे अर्पित करने वाले हैं, तो आपको एक प्रयास करना है। घर से निकलते समय आपको 2 स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर बना देना है। दोनों ओर स्वास्तिक बनाने के लिए आप रोली या कुमकुम का उपयोग कर सकते हैं और आपको अपने घर से कावड़ यात्रा और कावड़ जल को शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए निकल जाना है। पूरी कावड़ यात्रा पूर्ण करने के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और उस जल को प्राप्त करने के बाद अपने घर में प्रवेश करने से पहले जो 2 आपने स्वास्तिक अपने घर के दोनों साइड बनाए हैं, उन दोनों स्वास्तिक में आपको उस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। इसके बाद आपको अपने घर में प्रवेश कर लेना है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से अगर आप 2 स्वास्तिक बना के उस जल का, कावड़ जल का, शिवलिंग से प्राप्त किए हुए जल का उस स्वास्तिक में छिड़काव करते हुए अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं हो सकती। कर्जा कितना ही बड़ा हो वह चुक जाता है और घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। यह गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है जिसे आप कावड़ जल से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आपको गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में संतान नहीं है या फिर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो आपको 4 चावल के दाने अपने झोली में रख लेना है। अगर स्त्रियां, महिलाएं, बहनें यह उपाय कर रही हैं तो वह अपनी झोली में 4 चावल के दाने बांध लें और अगर यह उपाय पुरुष कर रहे हैं तो वह रुमाल में 4 चावल के दाने बांध लें और कावड़ जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद वे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वे 4 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद भोलेनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन करें, हे भोलेनाथ, आपका ही दिया खा रहे हैं, बस संतान की कमी है, कृपा करो ताकि हमारे घर में भी संतान हो जाए। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आपको घर आ जाना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने बताया है, भोलेनाथ कभी भी आपकी झोली खाली नहीं रहने देंगे। 4 चावल के दाने वाला एक विशेष उपाय है जिसे आपको इस सावन अधिक मास की अमावस्या की तिथि में करना है। बढ़ते हैं इसी कावड़ यात्रा से संबंधित अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, ऐसे बालक बालिका जो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और उनका कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम या कुछ महीनों बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन्हें अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करना है, मतलब ट्यूशन करना है, कोचिंग करना है, जो भी कर सकते हैं वह पढ़ाई के लिए सब मेहनत करना है, पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना है। पर शिव पर विश्वास रखते हुए शिव का साथ पाने के लिए आपको
कावड़ यात्रा का जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद, मतलब आप कावड़ यात्रा में शामिल होने के बाद जब जल शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, तो आपको साथ में एक कनेर का पुष्प भी लेकर चलना है, जिसे आपको शिवलिंग पर अपना एग्ज़ाम की कामना करते हुए, एग्ज़ाम में सफलता प्राप्ति की कामना करते हुए शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बताया है, जो कि द्वितीया की 5वीं और अंतिम दिन की कथा में बताया था, जो कि पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा थी। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो, दुख चल रहा हो, तकलीफ़ चल रही हो, बीमारियाँ चल रही हो, धन संपदा की कमी हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो, तो गुरुजी ने सावन अधिक मास में एक बिल्कुल विशेष उपाय को करने को कहा है। गुरुजी ने इस उपाय की जानकारी पहले कभी नहीं दी थी, सिर्फ इसी सावन अधिक मास में गुरुजी ने जानकारी दी है। यह है 7 तिथियों में 5 दीपक वाला उपाय। अगर आपने अभी तक कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, उसका भी फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। पर अगर आपने नहीं किया है या फिर से करना चाहते हैं तो यह आपके पास अंतिम मौका है। इसके बाद यह मौका आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है। 7 तिथियों में 5 दीपक प्रज्वलित करने रहते हैं। अब यह 5 दीपक आप अपने घर में भी भगवान के मंदिर के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं, और उसके बाद उसे उठाकर अपने घर में जो बाहर जैसे आप दीपावली में रखते हैं उस प्रकार से दीपक रख सकते हैं, या फिर आप तुलसी के क्यारे या फिर अपने मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों साइड भी रख सकते हैं। आप चाहो तो भगवान के मंदिर में भी जाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से गुरुजी ने कहा आपके जीवन से कष्ट, दुख, तकलीफ़, बीमारियां तो दूर होंगी ही, पर साथ में आपके घर में धन संपदा वृद्धि देखने को मिलता है। यह उपाय करते समय आपको कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि आपको उपाय करने के लिए गाय के देसी घी का उपयोग करना है। साथ में आपको इन दीपकों में लंबी बाती का उपयोग करना है, क्योंकि हम लंबी बाती का उपयोग लक्ष्मी प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए करते हैं। गुरुजी ने कहा आप लंबी बाती का उपयोग करें, और भोलेनाथ या फिर आपके भगवान का जो भी मंदिर है, कोई भी भगवान बैठे हों, उनके सामने आपको 5 दीपक रखना है, उन्हीं के सामने प्रज्वलित करना है। इसके बाद उनके सामने से उठाकर आपको बाहर रखना है। एक दीपक आप भगवान के मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप चाहो तो भगवान के मंदिरों में जाकर भी 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहो तो कोई नदी या घाट या कुआं या बावड़ी के तट में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। गुरुजी ने इन कई जगहों पर बताया है जहां पर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने उपाय नहीं किया है तो यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखिएगा। एक बार 5 दीपक प्रज्वलित करके अपने जीवन में रोशनी लाने का प्रयास कीजिएगा। गुरुजी का बताया यह सबसे अच्छा और विशेष उपाय है, जो सावन अधिक मास का उपाय है, जो कि आपको 19 वर्षों के बाद करने को मिल रहा है। इसके बाद यह मौका आपको पता नहीं कितने वर्षों के बाद मिलेगा, इसलिए इस सुनहरे अवसर को बिल्कुल ना छोड़ें। यह विशेष उपाय आप ज़रूर करें। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। In the world of investing, the Kotak Neo app's uncomplicated features are all the rage. For investors and traders under 30, enjoy free brokerage, and everyone avails zero brokerage on intraday trades. Unleash the ninja within you with automatic order slicing, as the advanced charting abilities of TradingView keeps you sharp. There's this and a lot more in store. Download the Kotak Neo app now. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब लग गई। स्मार्ट ना। तो अभी कुछ वेरी स्मार्ट कर लो। एंजल वन पे जीरो ब्रोकरेज के साथ इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.